आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है वह रोने लगा, सेकंड है वे बातें करने लगे, थर्ड है वह कुछ सोचने लगी और फोर्थ है तुम मुझसे बहस करने लगे। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लगा, लगे, लगी इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद बिगेन टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह रोने लगा, अंत में क्या गया? लगा। तो लगा के लिए हम क्या का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? बिगेन टू का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब ही, और यहाँ लगा के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? बिगेन टू का। और रोना मतलब क्राई, वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है वे बातें करने लगे, अंत में क्या गया? लगे। तो लगे के लिए तो हम बिगेन टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट दे, इसके बाद बिगेन टू, और बातें करना मतलब टाक, दे बिगेन टू टाक, वे बातें करने लगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कुछ सोचने लगी, अंत में क्या गए? लगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब सी, लगी के लिए हम क्या का यूज कर रहे हैं? बिगेन टू का। इसके बाद सोचना मतलब थिंक, और कुछ मतलब समथिंग। वह कुछ सोचने लगी, सी बिगेन टू थिंक समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझसे बहस करने लगे, अंत में क्या गया? लगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या गया? तुम मतलब यू, लगे के लिए हम बिगेन टू का प्रयोग करेंगे। बहस करना मतलब आर्ग्यू, और विथ मी मतलब मुझसे। तुम मुझसे बहस करने लगे, यू बिगेन टू आर्ग्यू विथ मी। बिगिन एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है शुरू करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। हमने पिछले वाक्यों में लगा, लगी, लगे के लिए बिगेन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ऐसे वाक्यों में किसी काम के शुरू होने का पता चलता है। जैसे वह रोने लगा यानी उसने रोना शुरू कर दिया, वे बातें करने लगे यानी उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। तो टेंस के अनुसार हम इनका प्रयोग करके और भी वाक्य बना सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह रोने लगता है, अंत में क्या गया? ता है। तो ये वाक्य किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग करके इस वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। तो सबसे पहले वह मतलब ही, अब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब क्या हो गई? बिगिन। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सीट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम काय का प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब में एस या एस का। तो यहाँ पे बिगिन के साथ एस का प्रयोग कर दिया हमने। तो ही बिगिन्स, और बिगिन्स के बाद टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने टू का प्रयोग किया। और वर्ब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो क्राई, ही बिगिन्स टू क्राई, वह रोने लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बातें करने लगते हो। तो ये भी यहाँ पे ते हो आया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले तुम मतलब यू, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे बिगिन हो गया। और हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अलावा और कोई सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो हम यहाँ पे हमने खाली बिगिन का प्रयोग किया, इसके बाद टू का प्रयोग, और इसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है? बातें करना मतलब टाक, उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तुम बातें करने लगते हो, यू बिगन टू टाक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हंसने लगेगी, अंत में क्या गया? गी। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले वह मतलब सी, इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे लगने के लिए हम बिगन का यूज कर रहे हैं, सी विल बिगन, और बिगन के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, और फिर हंसना मतलब लाफ, उसकी फर्स्ट फॉर्म। वह हंसने लगेगी, सी विल बिगन टू लाफ। इस प्रकार के वाक्य हम स्टार्ट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हम स्टार्ट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो विल स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मतलब जिन वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? लगा, लगे, लगी, इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर स्टार्टेड, फिर
स्टार्टेड के बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स। बिगन के बाद हम टू का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन स्टार्टेड के बाद हम वर्ब की जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह रोने लगा। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही और यहाँ पे स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे क्राई है मतलब रोना, तो उसमें आईएनजी लगा दिया क्राइंग। वह रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे बातें करने लगे, तो दे फिर स्टार्टेड और टाक मतलब बात करना, उसमें आईएनजी लगा दिया तो टाकिंग। वे बातें करने लगे, दे स्टार्टेड टाकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कुछ सोचने लगी, तो सी स्टार्टेड और वर्ब यहाँ पे सोचना मतलब थिंक, उसमें आईएनजी लगा दिया तो थिंकिंग और समथिंग। सी स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग, वह कुछ सोचने लगी। कुछ और वाक्यों के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम हंसने लगते हो, अंत में क्या गया, लगते होते हो। तो ये वाक्य किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट तुम मतलब यू, इसके बाद लगने के लिए हम स्टार्ट का यूज कर रहे हैं तो यू स्टार्ट, और हंसना मतलब लाफ, और स्टार्ट के बाद हम यदि कोई वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यू स्टार्ट लाफिंग, तुम हंसने लगते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ता भौंकने लगता है, यहाँ भी अंत में क्या गया, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो कुत्ता मतलब द डॉग, और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या करते हैं हम, ऐसे ही उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट में एस लगा देंगे, तो द डॉग स्टार्ट्स, और यहाँ बार्क भी वर्ब है, और स्टार्ट के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पे हम बार्किंग, बार्क में आईएनजी लगा दिया तो बार्किंग। कुत्ता भौंकने लगता है, द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह काम करने लगेगा, अंत में क्या गया, गा। तो ये वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब ही, इसके बाद विल, फिर इसके बाद स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है काम करना मतलब वर्क, उसमें आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग। वह काम करने लगेगा, ही विल स्टार्ट वर्किंग। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम स्टार्ट का प्रयोग करके भी उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।